गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2 इतिहास का लेसन 2, जिसमें अंग्रेजी सरकार की स्थापना या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसका साम्राज्यवाद भारत पर कैसे स्थापित हुआ। इसमें हम लोग देखा कि कई ऐसे कारण थे जिसमें आपको धीरे धीरे कंपनी ने यहाँ पर अपना साम्राज्यवाद, अपना उपनिवेशवाद कायम करना शुरू किया। उसमें जब वो मेरठ और कर्नाटक को, जब वहां के नवाब को और वहां के लड़ाई में सबको मारकर जब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में उनकी साम्राज्यवाद स्थापना होने लगी, उसके बाद उनकी नजर पंजाब में गई। चूंकि पंजाब भी एक क्षेत्र था जिस पर उनकी कंपनी का दबाव होना बहुत ही जरूरी था, और उसके राजा थे रणजीत सिंह, यानी पंजाब प्रांत के महाराजा उस समय थे रणजीत सिंह। और 1799 से लेकर 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे भागों पर कंपनी का अधिकार हो चुका था। उसके बाद जैसे धीरे धीरे पंजाब में भी जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो भी उनकी बातों को नहीं मानते थे, कंपनी की बातों को नहीं मानते थे। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में भी पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया और पूरे पंजाब पर भी उनका शासन शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने और सारे क्षेत्रों को मिलाने के लिए बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई, जिसमें एक नीति थी विलय नीति। विलय नीति कहने का मतलब मिलाना। विलय नीति कहने का मतलब मिलाना, आपस में मिलाना। उसमें वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे कि किसी राज्य को मिला लिया जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, जिन्होंने डर के मारे और अंग्रेजों से डर कर अपना राज्य उन्हें सौंप दिया कुछ शर्तों पर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसके महाराजा, अगर मृत्यु रहती थी महाराजा की, अगर उसका कोई लड़का नहीं है और उस महाराजा की मृत्यु हो गई तो वो क्षेत्र, वो राज्य वो अपने अंडर में ले लेते थे, अपने नियंत्रण में ले लेते थे। जिसमें आपको बहुत सारे राज्य हैं, इसमें सताता, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी कंपनी, ये सारे कंपनी के अधिकार में आ गए थे और इन सबों पर उनका अधिकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1856 ईस्वी होते होते पूरी भारत पर कंपनी का स्थापना हो गया, यानी कंपनी का नियंत्रण हो चुका था पूरी भारत में 1856 आते आते। तो जरा सोचिए 1600 ईस्वी में कोई एक आया व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत में, और धीरे धीरे उसने इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। इसका क्या कारण था? इसका आखिर क्या कारण था कि ये सारे चीज जो है उनके हाथ में चले गए? 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद कई नए स्वतंत्र राज्यों के बीच बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो नए राज्यों का उदय हुआ। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हुए और इनमें आपसी तालमेल का अभाव था, क्योंकि आपस में ये लोग मिलजुल कर रहने लायक नहीं थे, मिलजुल कर नहीं रहते थे। और इसका फायदा उठाकर अंग्रेज इन पर अपना शासन करते थे, क्योंकि इन राज्यों में हमेशा रहती थी कि उस राज्य का राज्य हम हड़प लें, उस राज्य का राज्य हम हड़प लें। और अंग्रेज क्या करते थे, इन दोनों को आपस में लड़ाते थे, इन लोगों को, और लड़ाकर एक कंपनी को मदद करते थे, एक राजा को, दूसरे राजा पाते थे, उसको मिलाते थे, बाद में इसको भी मिलाते थे। तो इस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके पास जो बंदूकें और तोपें थी वो भारतीय जो लड़ने वाले जो सामग्री थी उससे बेहतर थी, यदि भारतीय सेना जो थे उससे बेहतर तोपें, बंदूकें थी। सैनिकों की तुलना में वो नियमित अभ्यास से सैनिक उनके ज्यादा दक्ष होते थे, ज्यादा चालाक होते थे, ज्यादा कुशल होते थे, ज्यादा अनुशासित होते थे।
क्यों? तो उनको नियमित वेतन मिलता था और वेतन के मामले में वो दक्ष होते थे, वेतन के लिए वो कुशल होते थे, तो वो ज्यादा मजबूत होते थे और एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर वो बड़ी सेना को भी हरा सकते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका यही सोच था कि हमारा लाभ सबसे अधिक हो, यानी उनका अपना लाभ सबसे अधिक होना चाहिए। और उसने यहाँ की जो अंदर की कमजोरियां थी, भारत की जो आंतरिक कमजोरियां थी, लोगों की कमजोरियां, उसको उन्होंने देखना शुरू किया। उस कमजोरियों का फायदा उठाकर ही उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, यानी इतने बड़े भारत के साम्राज्य को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ पर शासन करने लगे। और जब यहाँ उनकी शासन सफल हो गई तो उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के रिसोर्सेज का उन्होंने दोहन करना शुरू किया। उसका यहाँ से अधिक व्यापार यूरोप में जाने लगा और यूरोप से वो लोग कई सारे फैक्ट्री कंपनी की स्थापना करने लगे और धीरे धीरे वहाँ पे वो लोग अपने कंपनी के प्रभाव से बहुत सारे ऐसी चीजों का उन्होंने स्थापना की, कंपनी, फैक्ट्रियां, और अत्यधिक उत्पादन करने लगे। और उस उत्पादन के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, वो बाजार भी भारत मिल गया। यहाँ से सामान ले जाते थे अपने देश, उसको फैक्ट्रियों में बनाते थे और बनाकर फिर यहाँ पर वो लोग बेचते थे उसी दाम को। यहाँ से ले जाने में वहाँ उनको कोई खर्च नहीं पड़ता था, कोई टैक्स नहीं पड़ता था, और वही सामान जब बना कर लाते थे तो यहाँ बेचते थे तो अधिक दाम में बेचते थे। तो माल भी कच्चा उनको फ्री में मिलता था और बेचते थे तो उसका मुनाफा उनको लाभ था। यानी उनका हर स्थिति में अपना लाभ सर्वोपरि था, हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। तो इस तरह कंपनी ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और इस तरह भारत में अंग्रेजों की सरकार स्थापित हो गई, अंग्रेजों की साम्राज्य स्थापित हो गई और उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। बाद में हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा यहाँ पर आंदोलन हुए और आंदोलन में 1947 में जाकर आजाद हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका ये जो लेसन है, आपका जो ये पार्ट है वो समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देखेंगे और तब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।